झारखंड में पिछले 2 महीनों में बेटियों के साथ अत्याचार और दुष्कर्म के लगभग 5 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 20 अक्टूबर की शाम 6 बजे इंसानियत एक बार फिर शर्मसार होती दिखी। पुलिस और कानून व्यवस्था अब तक इन मामलों को कथित रूप से सुलझाने में ही लगे थे, या यूं कहें खाली हाथ बैठी थी कि तब तक सूबे के चाईबासा में एक और बेटी के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया गया। मामला है चाईबासा के टेकरा हाथू हवाई पट्टी का, जहां 26 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिवासी लड़की के साथ 10 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और मारपीट कर वहां से चलते बने। इन मनचलों के हौसले इतने बुलंद थे कि न उन्हें कानून का खौफ था और न इस बात का इल्म कि ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद उनके साथ क्या हो सकता है। जानकारी के मुताबिक चाईबासा के झींकपानी थाना की 26 वर्षीय लड़की अपने भाई के दोस्त के साथ हवाई पट्टी घूमने गई थी। स्कूटी एक किनारे कर दोनों बातें कर रहे थे कि तभी 8 से 10 की संख्या में लड़के आए और उनसे बदतमीजी करने लगे। देखते ही देखते लड़की के दोस्त और उन मनचलों के बीच हाथापाई हो गई। उन युवकों ने उसे बहुत मारा और मारपीट कर सड़क किनारे फेंक दिया और फिर लड़की को सुनसान जगह ले जाकर सभी ने मिलकर दुष्कर्म किया। मुफस्सिल थाना के क्षेत्र अंतर्गत ये मामला प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें जो पीड़िता हैं उनके द्वारा बताया गया कि परसों शाम की घटना है और उनके बयान के आधार पे प्रथम उनका चिकित्सीय उपचार कराया गया और उसके बाद महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनका बयान लेकर कांड प्रतिवेदित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर तथा सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है और जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। टेक्निकल और स्थान निरीक्षण के साथ साथ जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी हम लोग लगातार अनुसंधान विभिन्न बिंदुओं पर कर रहे हैं। साथ ही उनके चिकित्सीय उपचार एवं अन्य जो आवश्यकताएं हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जो इस प्रकार के जितनी भी घटनाएं होती हैं इनमें जो SOP का पालन करना होता है उसका भी अनुपालन किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि गैंगरेप के बाद उसे धमकाकर सभी लड़के वहां से भाग गए। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और कपड़े पहने, स्कूटी को स्टार्ट किया और हवाई अड्डे के पास ही एक किराना दुकान के पास चली गई। वहां 2 लड़कियां बैठी थीं जो शायद उसे और उसके दोस्त को पहचानती थीं। वो बोली कि उसका दोस्त पुलिस बुलाने गया है और वो उसी दुकान पर बैठ गई। रात के करीब 8:45 बजे उसका दोस्त पुलिस के साथ वहां पहुंचा। पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया और लड़की ने यह भी बताया कि उन लड़कों को पहचान सकती है। फिलहाल पुलिस ने संदेह के आधार पर आसपास के गांव से कुछ लड़कों को उठाकर थाने लेकर के गई है और वहीं सभी से पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ पूछताछ करने से क्या बेटियों की इज्जत को बचाया जा सकता है? सवाल तो ये भी है कि पिछले 2 महीनों में ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके आरोपियों को अब तक सजा क्यों नहीं हुई? और इस सवाल का जवाब हमें राज्य की सभी बेटियों को देना है, जिससे वो घर से निकलने से पहले डर से सहमी न रहे। चाईबासा से राहुल शर्मा के साथ सुमित रॉय की रिपोर्ट।